नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। फाइनली आप सभी का जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अब जो जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का नोटिफिकेशन था वो जारी कर दिया गया है। अभी कुछ देर पहले ही ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो फाइनली बच्चों का जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो गया है। बहुत लंबे अरसे से, यानी कि 1 या 2 महीने से जो है इस नोटिफिकेशन का इंतज़ार हो रहा था। वैसे ये नोटिफिकेशन दिसंबर 2024 में आ जाना चाहिए था, लेकिन किसी कारणवश जो है ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेशन रीज़न की वजह से इस नोटिफिकेशन में देरी हुई है। बट देर आए दुरुस्त आए, फाइनली आप सभी का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का जो है नोटिफिकेशन आ चुका है। इसके अंदर हम सारी इंपॉर्टेंट डिटेल जान लेंगे कि इसकी एज लिमिट क्या रखी गई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहने वाली है, कितने स्टेजेस में ये एग्जाम होने वाला है, एवरीथिंग डिटेल जो है हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो वीडियो के अंदर आप लास्ट तक जरूर बने रहें। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के जो है वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ऊपर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देख लेना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं किसकी एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है। तो यहाँ पे देख लेना, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड इंडियन सिटीजन्स who fulfill following essential qualification and other eligibility condition is on 8/3/2025। तो ये जितनी भी कंडीशन आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गई और जितनी भी कंडीशन है वो 8/3/2025 तक जो है वो पूरी होनी चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ पैनल फॉर फिलिंग अप 241 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर कोर्ट असिस्टेंट। तो जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की जो टोटल वैकेंसी है 241 पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई है। ग्रुप बी के अंदर ये नॉन गेजेटेड के अंदर ये पोस्ट आती है। प्लेस इन लेवल 6 की ये नौकरी है। इनिशियल बेसिक पे जो आपकी रहेगी वो 35,400 रहेगी। द अप्रोक्सीमेटली ग्रोस सैलरी एज पर एग्जिस्टिंग रेट ऑफ अलाउंस इंक्लूडिंग HRA कम्स रेट 72,440। तो ये सभी मिलाकर जो अलाउंस वगैरह सभी मिलाकर जो है 72,000 प्लस जो है आपको सैलरी मिलने वाली है पर मंथ यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया है। ग्रेड पे जो आपका है वो 4200 रहने वाला है। तो ये यहाँ पे जानकारी थोड़ी सी बताई गई है, ओवरव्यू के बारे में बताया गया है जॉब के बारे में। उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया, नंबर ऑफ वैकेंसी इज टेंटेटिव एंड सब्जेक्ट टू चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। तो ये वैकेंसी टेंटेटिव है, इनको घटाया या फिर बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो जरूरी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपके पास यहाँ पे क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेना, बैचलर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपने किसी भी स्ट्रीम से डिग्री की है, आपने BA किया है, BSc किया है, BCom किया है, कोई भी आपने डिग्री की है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपके पास मिनिमम स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग ऑन कंप्यूटर। तो आपको जो है टाइपिंग भी आनी चाहिए। 35 वर्ड पर मिनट जो है आपकी स्पीड होनी चाहिए टाइपिंग की ऑन कंप्यूटर के ऊपर जो है आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। कंप्यूटर के ऊपर जो है टाइपिंग आपको आनी चाहिए। 35 वर्ड पर मिनट जो है आपकी स्पीड होनी चाहिए। इसमें हिंदी टाइपिंग का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको जो इंग्लिश टाइपिंग है वो आनी चाहिए। कुछ बच्चे पूछेंगे हिंदी टाइपिंग वाले भी अलो है क्या? हिंदी टाइपिंग में जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर काम नहीं होता है, ओनली इंग्लिश के अंदर ही जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर काम होता है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, तो कंप्यूटर के ऑपरेशंस की भी आपको जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि MS वर्ड हो गया, जितने भी कंप्यूटर ऑपरेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, उनकी भी आपको जो है बेसिक जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो एज आपकी कितनी होनी चाहिए, आइए इसको भी एक बार देख लेते हैं। एज की बात करें तो कैंडिडेट शुड नॉट बी बिलो 18 ईयर एंड अबव 30 ईयर ऑफ एज एज ऑन 8/3/2025। तो मिनिमम जो है आपकी एज 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम जो आपकी एज है वो 30 साल होनी चाहिए, और जो आपकी एज की काउंटिंग है वो 8/3/2025 तक होनी चाहिए। यानी कि 8/3/2025 तक आप 18 साल की होनी चाहिए और 30 साल से ज़्यादा के नहीं होनी चाहिए। यूजुअल रिलैक्सेशन इन एज विल एडमिनिस्ट्रेड टू SC ST OBC डिफरेंटली एबल्ड एक्स सर्विसमैन एंड डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर एज पर एक्सटेंट गवर्नमेंट रूल। तो ये SC ST जो होंगे बच्चे, ST ST OBC और एक्स सर्विसमैन डिफरेंट एबल्ड, तो इनको जो है गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो है एज में छूट स्वीकार्य होगी। देयर विल बी नो अपर एज लिमिट फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ द रजिस्ट्री ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो गए, उनके लिए यहाँ पे अपर एज लिमिट कोई भी नहीं रहने वाली। हाउएवर नो रिलैक्सेशन इन एज विल बी अलाउड टू द कैंडिडेट वर्क इन अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एटसेट्रा। जो बाकी अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो है यहाँ पे कोई भी आयु में छूट यहाँ पे नहीं दी जाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज के बारे में। अब हम चलते हैं आगे, और आगे यहाँ पे देख लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको हम अच्छे से यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होने वाला है आपका, तो सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव टाइप
क्वेश्चन पेपर लिया जाएगा। यहाँ पे देख लेना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर विद मल्टीपल चॉइस आंसर कंटेनिंग 100 क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव टाइप आपका क्वेश्चन पेपर लिया जाएगा जिसके अंदर 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे? कंसिस्टिंग ऑफ 50 जर्नल इंग्लिश क्वेश्चन, तो 50 इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कॉम्प्रिहेंशन इसके अंदर इंक्लूड होगा। 25 क्वेश्चन आपके जर्नल एप्टीट्यूड क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड 25 जो है जर्नल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस हिसाब से जो है 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। यहाँ पे 50 क्वेश्चन जो है आपके इंग्लिश के पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन जो है आपके मैथ के पूछे जाएंगे, 25 जो क्वेश्चन है आपके जीके के पूछे जाएंगे। तो इस हिसाब से जो है 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल जो है यहाँ पे कितना समय दिया जाएगा? तो 2 घंटे का आपको यहाँ पे समय दिया जाएगा। समय बहुत अच्छा दिया गया है, 2 घंटे का समय काफ़ी हो जाता है, तो 2 घंटे का जो है आपको यहाँ पे समय दिया जाएगा। तो जो बच्चे इस MCQ क्वेश्चन पेपर को जो है रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट पूछा जाएगा। तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन इसके भी पूछे जाएंगे। ये दोनों एग्जाम एक ही दिन होने वाले हैं, ये आप याद रखना। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर जो 100 क्वेश्चन का वो और ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट ये दोनों ही एक ही दिन होने वाले हैं। 25 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव टाइप जो है कंप्यूटर नॉलेज के पूछे जाएंगे। इन दोनों को जो क्वालिफाई कर लेगा, बाद में जो है उसको टाइपिंग इंग्लिश ऑन कंप्यूटर विद मिनिमम स्पीड 35 वर्ड पर मिनट, 3% टोटल वर्ड्स टू बी टाइप, तो उसके बाद जो है उसको क्वालिफाई किया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए। यहाँ पे लिखा भी गया है मिस्टेक्स अलाउड 3%, तो 3% जो है मिस्टेक आप कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप करेंगे तो या तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा या फिर आपके जो है मार्क्स जो वो कट कर लिए जाएंगे। 10 मिनट का जो है आपको यहाँ पे समय दिया जाएगा। उसके बाद जो है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपका लिया जाएगा इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो है आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लिया जाएगा, कंसिस्टिंग ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज, प्राइस राइटिंग एंड एसे राइटिंग। तो ये जो डिस्क्रिप्टिव में है ये आपसे लिखवाए जाएंगे, जैसे कि आपका कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आपको दिया जाएगा, पैसेज राइटिंग आपसे लिखवाया जाएगा और ऐसे आपसे लिखवा जाएगा। टोटल 2 घंटे का समय आपको इसके अंदर भी मिलने वाला है। अब ये सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं किस अकॉर्डिंग किया जाएगा। तो यहाँ पे आइए इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे देख लेना, द कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट विल ओनली बी कॉल्ड फॉर द टाइपिंग स्पीड टेस्ट ऑन कंप्यूटर। तो ये मैंने ऊपर भी बताया था। सबसे पहले जो है आपका एग्जाम लिया जाएगा। कौन सा एग्जाम लिया जाएगा? तो सबसे पहले आपका ये एग्जाम लिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप 100 क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर नॉलेज के 25 क्वेश्चनों वाला टेस्ट लिया जाएगा। इन दोनों को जो क्वालिफाई कर लेगा, फिर उस बच्चे को टाइपिंग स्पीड के लिए जो है क्वालिफाई किया जाएगा, यानी कि क्वालिफाई किया जाएगा टाइपिंग स्पीड और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए। एंड दोज हु क्वालिफाई द सेड टेस्ट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू। और जो बच्चे जो है टाइपिंग स्पीड और डिस्क्रिप्टिव को दोनों को क्वालिफाई कर लेंगे, फिर उन बच्चों को जो है इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। बिफोर एन इंटरव्यू बोर्ड एंड क्वालिफाई द इंटरव्यू बाय सिक्योरिंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। तो ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखे गए हैं भाई इंटरव्यू के लिए, ठीक है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू शैल नॉट एक्सीड द रेशियो ऑफ 1/3। तो ये बताया गया है इंटरव्यू के लिए कितने बच्चों को कॉल किया जाएगा, तो 1/3, यानी कि एक पोस्ट पर 3 बच्चों को जो है क्वालिफाई किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। 3 कैंडिडेट अगेंस्ट 1 वैकेंसी, ऐसा ही यहाँ पे लिखा गया, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट हु वुड क्वालिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ अबाउट टेस्ट आफ्टर क्वालिफाइंग इन प्रिस्क्राइब्ड टेस्ट एंड इंटरव्यू द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल एम्पेल्ड इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट अपॉइंटमेंट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट। मतलब जो बच्चे इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे फिर उनको जो है अपॉइंटमेंट कर दिया जाएगा जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है, द टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट 128 टेस्ट सेंटर इन 28 स्टेट यूनियन टेरिटरी एज एनेक्चर ए। नीचे एनेक्चर ए दिया गया है जिसके अंदर स्टेट और जो है सिटी बताए गए हैं कि कहाँ आपका जो है ऑनलाइन जो टेस्ट है वो आपका करवाया जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन पेमेंट की फीस की बात करूँ तो कितनी आपको यहाँ पे पेमेंट फीस करनी पड़ेगी, तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है, अप्लाई ऑनलाइन फॉर विच लिंक विल बी प्रोवाइडेड सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट। ये इनका ऑफिशियल लिंक है, इसी वेबसाइट पर जाकर जो है आपको ऑनलाइन लिंक मिल जाएगा अप्लाई करने के लिए। द एप्लीकेशन विल एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विच इज लाइकली स्टार्ट फ्रॉम 5/2/2025। तो 5 फरवरी 2025 से, यानी कि आज से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू पे नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन टेस्ट फी रेट 1000 फॉर जर्नल ओबीसी कैंडिडेट। तो ये जर्नल और जो ओबीसी के बच्चे होंगे उनको 1000 रुपये फीस सबमिट करनी होगी। एंड 250 फॉर SC ST एक्स सर्विसमैन डिफरेंशिएबल एबल फ्रीडम फाइटर कैंडिडेट्स प्लस बैंक चार्ज थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। तो ये इन बच्चों को 250 SC ST एक्स सर्विसमैन को जो है 250 रुपये फीस यहाँ पे
पे करनी होगी। उसके बाद हम बात करें स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग डेट की बात करें तो आपके फॉर्म कब से जो है स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट क्या रहने वाली है, तो एक बार आप यहाँ पे इन डेट्स को जो है जरूर मेंशन कर लीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है। द स्टार्टिंग डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन इज, तो ये देख लेना 5 फरवरी, यानी कि आज से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। सुबह 10 बजे से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। अभी 9 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ, 1 घंटे के बाद इसके फॉर्म जो है लाइव हो जाएंगे। जल्दी से जल्दी जितना हो सके आप इसकी फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा और तैयारी आई होप आप इसकी पहले से कर रहे होंगे। लास्ट डेट की बात करूं तो 8 मार्च 2025 रात के 11:55 तक जो है आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये जर्नल इंस्ट्रक्शन है, कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है। यहाँ पे ये बेसिक सी चीज़ें लिखी गई हैं, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। कैंडिडेट अप्लाइंग द पोस्ट ऑफ जूनियर कोर्ट असिस्टेंट एंश्योर दे फुलफिल द प्रिस्क्रिप्शन एलिजिबिलिटी एंड, तो ये यहाँ पे बताया गया है भाई, अगर आप इस जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के फॉर्म को भरना चाहते हैं तो इसकी एलिजिबिलिटी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आप उसके लायक है तो ही फॉर्म भरिएगा। यहाँ पे कहा गया कैंडिडेट विल रिक्वायर्ड अपलोड द स्कैन कॉपी, जब आप फॉर्म भरेंगे तो अपनी जो 10वीं की मार्कशीट होगी, जितनी भी आप सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे वो स्कैन करके जो है अपलोड करेंगे। बाकी यहाँ पे कहा गया कैंडिडेट विल रिक्वायर्ड फिल द रिक्वायर्ड डेटा इन द एप्लीकेशन मेक पेमेंट, डेटा रिक्वायर्ड डाटा भरने के बाद जो है आप पेमेंट करेंगे ऑनलाइन। यहाँ पे आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीटेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट विल बी प्रीव्यू, फॉर्म भरने के बाद आप जो है अपने फॉर्म का प्रीव्यू भी एक बार देख लीजिएगा कि सारी इन्फॉर्मेशन आपने सही भरी है या नहीं भरी है। कैंडिडेट शुड रिटेन एप्लीकेशन नंबर केयरफुली फॉर जनरेशन एडमिट कार्ड, तो जो आप फॉर्म भरेंगे उसमें आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, उसको संभाल के रखिएगा। काफ़ी बच्चे जो है मिसप्लेस कर देते हैं, बाद में जब एडमिट कार्ड आता है तो उसमें उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये बेसिक सी जानकारी दी गई है, कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसको थोड़ा सा आप पढ़े ना चाहें तो पढ़ लीजिए, बाकी कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बाकी ये इनकी वेबसाइट है, ये बताया गया है कि भाई वेबसाइट को रेगुलर चेक करते रहिएगा। डेट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट टाइपिंग स्पीड टेस्ट ऑन कंप्यूटर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इंटरव्यू विल बी नोटिफाइड ऑन द सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट के ऊपर जो है आपको जानकारी दे दी जाएगी जब इनके रिटन टेस्ट की एग्जाम, टाइपिंग टेस्ट की डेट की एग्जाम और इंटरव्यू टेस्ट की डेट आएगी तो ईमेल आईडी के थ्रू भी आपको जो है कंफर्म कर दिया जाएगा। और डेट मैंने बता दी आपको। और ये स्टेट्स हैं, यहाँ पे जो है आपके एग्जाम सिटी किए जाएंगे बिहार के अंदर, आरा के अंदर, औरंगाबाद के अंदर, बल्लभगढ़ भागलपुर के अंदर, दाराबंगा के अंदर, गया के अंदर, मुजफ्फरनगर के अंदर। उसके बाद ये सारे जो भी बच्चे जिस स्टेट से हैं उनकी सिटी देख लेना। इन सिटीज़ के अंदर जो है आपके एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। यहाँ पे राजस्थान की दी गई है, यहाँ पे राजस्थान देख लेना, अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, उदयपुर, इनके अंदर एग्जाम होंगे। हरियाणा की बात करूँ तो अंबाला और कुरुक्षेत्र के अंदर एग्जाम होगा। वैसे ही आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ पे अपनी सिटी देख लेना, नियर बाय जो है आप अपना फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। फाइनली ये एग्जाम डेट माफ़ कीजिएगा, फाइनली आपका जो जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का फॉर्म है वो आ चुका है। तो आज ही इस फॉर्म को भर के अपनी तैयारी में लग जाइएगा। काफ़ी अच्छी पोस्ट है इसके अंदर और सब कुछ मैंने आई होप बता दिया है। इसके अंदर कोई भी जानकारी जो है नहीं रही है। फिर भी अगर आपकी कोई जानकारी रह गई है, कोई भी अगर आपका डाउट रह गया है, कोई भी क्वेरी रह गई है या फिर कोई भी आप अगर सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता दिएगा और अपनी तैयारी में लग जाइए। काफ़ी अच्छी पोस्ट ये रहती है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। डेट्स की बात करूँ तो यहाँ पे डेट्स की क्या है, तो 5 फरवरी से लेकर जो है 8 मार्च तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, और एग्ज़ाम डेट आप मान के चल सकते हैं बहुत जल्दी ये एग्ज़ाम डेट आपकी देखने को मिल जाएगी। अप्रैल या मई में आई थिंक आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवा लिया जाएगा। जल्दी एग्ज़ाम ये करवा लेते हैं सुप्रीम कोर्ट वाले। उसके बाद सैलरी की बात करूँ तो इसके अंदर जो है सैलरी भी काफ़ी अच्छी मिलती है। 72,000 जो है पर मंथ आपको इसके अंदर जो है सैलरी मिलती है। ठीक है, 72,000 जो है सैलरी आपको मिलती है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, तो जो है आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, आपकी जो है डाउट दूर कर दिया जाएगा। जल्दी से इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा और इसकी तैयारी में लग जाइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।